आचार्य अल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रची हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अभ्यास हम कर रहे हैं। आत्मानुभूति संबंधी प्रश्न के उत्तर में यह लिखी हुई है, आत्मानुभूति किस प्रकार होती है, इसका स्वरूप क्या है। इसका जो प्रश्न था उसका उत्तर यह चिट्ठी है। इसमें हमें यह समझा है, जो हमने स्टार्ट से देखा है, कि ये जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है। सभी जीवों को एक रोग है अनंत काल से, है ना, संसारी जीवों को, कि वे मिथ्या दृष्टि है। मतलब उन्हें स्वयं की सत्ता पता नहीं है। वे पूर्व कर्म से उत्पन्न देह को मैं मानते। यह अनंत जीवों की भूल है, यह अनंत जीवों का ये रोग है। इस मिथ्यात्व का कारण ये है कि वे स्वपर का भेद नहीं जानते, स्व और पर के भीतर विभाजन सही नहीं कर पाते, है ना। जो मिट्टी रूप है, परद्रव्य रूप है, जड़ रूप है, उसको मैं मानते हैं, जानते हैं, है ना। और अपने स्वरूप जो चेतना स्वरूपी है उसको जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। ये मिथ्या दर्शन है। तो कोई जीव भेद ज्ञान पूर्वक स्व पर का अगर भेद कर पाए, सात तत्वों का श्रद्धान कर पाए, तो उसका ज्ञान सम्यक होता है। ठीक है, भेद ज्ञान से। कौन सा? स्व पर। जिसको स्व और पर सही समझ में आते हैं वही जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। जिसके स्व पर गलत है वो सम्यक दृष्टि नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में? स्वपर के श्रद्धान में भी सात तत्वों के श्रद्धान भी गर्भित होते हैं, इसलिए सात तत्वों के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का जो मति श्रुत ज्ञान कुमति को श्रुत रूप हुआ था, वही कुमति को श्रुत ज्ञान अब मति श्रुत रूप होता है। तो ये कैसे हुआ? तो उसने भगवत है ना कि उसको कुमति को श्रुत से मति श्रुत क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया, देह को पर जाना, तो उसका जो ज्ञान उल्टा था वो सही हो गया। समझे कि नहीं? वो अपने आप को जीव जानता है, देहादि को पर जानता है, तो ज्ञान तो सही हो गया। कुमति से मति हो गया, कुश्रुत से श्रुत हुआ। तो ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, इनके दो दशा होती है, सविकल्प और निर्विकल्प, है ना। सविकल्प दशा में वे भोगों में भी दिखेंगे, अशुभ कार्य में, और शुभ कार्य में भी दिखेंगे, भक्ति आदि में। तो वो जब वो सविकल्प दशा में रहते हैं तब भी उनका सम्यक्त्व जैसा का तैसा रहता है। ये सब हम पढ़ कर आए हैं, पर रिवीजन है, ताकि हम अब ख़त्म कर रहे हैं उसके पहले हम सब याद रखें कि वो जब वो भोगों में दिखे, शुभ अशुभ में दिखे, तो भी उसका सम्यक्त्व बना रहता है जैसा गुमाश्ता का रहता है। वो पुद्गलों के सभी कार्यों को मिट्टी का जानता है। पुद्गलों के कार्य के टाइम पे शुभ अशुभ राग होते हैं, तीव्र मंद राग होते हैं, उसको भी जानता है। और ये तीव्र मंद राग तीव्र मंद उदय के कारण हो रहे हैं, ये भी जानता है। और इन तीनों को पर में रखता है ना। देह की क्रिया जड़ वाली, शुभ अशुभ राग वो भी मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि ज्ञान मेरा स्वरूप है। और वो उदय की तीव्रता मंदता, इन तीनों को पर जानता है, पर मानता है, इसके लिए उसका सम्यक तो बना रहता है। और मिथ्या दृष्टि की यही अपोजिट केस में देह की क्रिया को भी मैं मानता है, शुभ अशुभ राग को भी मैं मानता है, उदय को तो जानता ही नहीं। ठीक है। तो ऐसे जीव जब वो सम्यक तो में ना हो, भोगों में हो, तो भी उनका सम्यक वैसा ही वैसा रहता है। परंतु ऐसे जीव बार बार प्रयत्न करते हैं निर्विकल्प होने का। तो निर्विकल्प होने की विधि क्या है? तो वो विधि हमने पढ़ी कि सबसे पहले वो जीव अपने आप को एकांत स्थान में ले उसके पहले भी और एक प्रक्रिया बोल देते हैं कि जिसने बहुत गहराई से, रुचि से, जिज्ञासा से आत्मा का अन्वेषण किया हो, समझ रहे हैं, यानी जिसने प्रश्न उठाया हो कि सुखी होना है, सुखी कैसे होंगे? तो सच्चे धर्म से सुखी होंगे। सच्चा धर्म कौन सा है? जिनेंद्र भगवान का धर्म सच्चा धर्म है, वीतराग वाला धर्म सच्चा धर्म है। तो वीतरागियों के देह गुरु के वचन सुने, पढ़े, सुने, समझे, विचार किया, है ना, मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान रूप किया जिनेंद्र भगवान के वचनों को। तो जिसने, और फिर जब जिनेंद्र भगवान के वचन सुने तो पता चला कि सुख का स्थान
सुख की प्राप्ति का स्थान आत्मा है, आत्मानुभूति है। तो आत्मा का जाना कहाँ से? शास्त्र से, यानी मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान रूप कर कर आत्मा को जो जाना, यह पहली प्रक्रिया है। अब जिसको हमने आत्म आगम से, अध्यात्म से जाना, तो उस तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव या फिर अनुभव करने के लिए जो प्रयत्न होता है, उसमें वो एकांत स्थान पर जाता है। एकांत स्थान पर जाकर सभी इंद्रियों के द्वारों को बंद करता है ना। फिर बाद में अपने मन को परद्रव्य के विचार से मुक्त करके भेद ज्ञान के विचार से कि मेरा है क्या और मेरा क्या नहीं है। तो जब मेरा विश्व में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, देह भी अपनी पराई है, तो बाकी चीज़ें अपनी कहाँ आती है। ऐसा विचार करके अपने मन को परद्रव्य के विचार से मुक्त करके अपने मन को स्वद्रव्य के विचार में लगाता है। और स्वद्रव्य के विचार करते करते उसे अपने आप ही एक रोमांच हो उठता है, और उस रोमांच के बाद स्वद्रव्य का विचार भी विलय हो जाता है। एक ज्ञान आनंद की धारा बहने लगती है। उस ज्ञान आनंद की धारा को ही आत्मानुभूति कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ज्ञान बह भी रहा है और उसका अनुभव भी हो रहा है। और एक ही चीज़ बची है वहाँ पर, वो सिर्फ कौन सी? कि ज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान ही ज्ञेय है। समझ रहे? न जहाँ ध्यान ध्याते देह को न वचन विकल्प जहाँ, है ना। बोलो, चिन्मात्र कर्म देश करता चेतना क्रियाता, तीनों भिन्न खंड, समझ रहे? शुद्धोपयोग की निर्मल दशा। तो यहाँ पर एक ही चीज़ बचती है, क्या? मैं। तो वही ध्यान है, वही ध्याता है, वही देह है। समझ रहे? ध्यान करने वाला भी मैं, जिसका ध्यान किया जा रहा है वो भी मैं, समझ में, और ध्यान भी मैं। ऐसा सब मिलाकर के एक ही चीज़ बचती है, उसका नाम आत्मानुभूति है, उसका नाम निर्विकल्प दशा है। कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं। तो जब ये निर्विकल्प दशा होती है, तो ये किससे हुई है, या फिर आत्मानुभूति को ये किससे हुई है? प्रश्न उठाए थे। ये जो आत्मानुभूति होती है वो प्रत्यक्ष के परोक्ष है। तो कहते हैं कि वे प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अवधि ज्ञान मन परिज्ञान केवल ज्ञान नहीं है। जिनमानी इनको परोक्ष, इनको प्रत्यक्ष कहती है ना। तीर्थंकर के वाणी में इनको ही प्रत्यक्ष कहा गया है और मति शुद्ध को परोक्ष कहा गया है। तो इसलिए ये तीनों नहीं होने से यहाँ पर परोक्षता है। ठीक है, ये सिद्ध किया गया। फिर परोक्षता है परंतु अस्पष्टता नहीं है, ये बात भी समझना, क्योंकि प्रमाण के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। समझ रहे? पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है हमारा आगे आगे पढ़ते थे, पीछे पीछे का पूरा भूलते जाते, इसलिए हमारे को ये पूरा एक रिविजन हो जाना चाहिए। अंतिम पड़ाव पर है। तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, परोक्ष रूप से होगा। कौन से परोक्ष से? तो इस बुझो फिर वही, सबसे पहले स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान और आगम, इसके द्वारा उस आत्मा का अनुभव होगा। तो वो अनुभव होगा तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। किससे? आनंद से। क्योंकि हमने बताया, कल दृष्टांत दिया था हमने, भैया को एक पूछे थे मुझे, तो बताया कि तुम्हारा करंट लग रहा है 440 वोल्ट का, नॉन स्टॉप, तो तड़प रहे हो तुम, एक समय के लिए गैप पड़ा, तो वो एक सेकंड के लिए जो गैप पड़ा, तो उसका अनुभव होगा कि नहीं होगा? एकदम बारीक समय बोल रहे हैं, सेकंड से भी कितना सा, तो कैसे मालूम पड़ा? उतनी देर के लिए शांत हुए थे ना, तो इतना फ्रैक्शन ऑफ समय, टाइम बहुत कम रहेगा आत्मानुभव का, लेकिन उस समय के लिए करंट रुका था और एक आनंद आया था, ये तो बिल्कुल समझ में आ जाता है। समझा क्या कहा? क्योंकि राग द्वेष घट गए ना, वहाँ पर राग द्वेष नहीं हुए, तो इसके वहाँ पर एक आनंद उत्पन्न हुआ। कौन सा? वचनातीत और अपूर्व। ऐसा आनंद जो आनंद फवारे फूटे एक समय के लिए हो, या मतलब समय नहीं रहता, थोड़ा बड़ा रहता टाइम वो, पर जो बहुत छोटे क्षण के लिए एक आनंद उत्पन्न हुआ, उससे सिद्ध हुआ कि आत्मानुभूति हुई है। तो आनंद जो हुआ वो प्रत्यक्ष है हमारे लिए। आनंद प्रत्यक्ष होने पर उस आनंद का स्रोत आत्मा भी प्रत्यक्ष कहा जाता है, आत्मानुभूति को भी प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। समझ रहे? आनंद प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु आनंद और आत्मा एक ही चीज़ होने से आत्मा को प्रत्यक्ष भी कह दिया गया। या फिर आनंद प्रत्यक्ष होने पर आत्मा एकदम स्पष्ट हो जाती है, और वो स्पष्टता प्रत्यक्ष जैसी ही है, इसलिए भी उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसकी सब अपेक्षा खुली है। तो ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है? तो चौथे गुणस्थान से आगे इसका अनुभव होता है, परंतु चौथे गुणस्थान में बहुत अंतराल के बाद होता है, बहुत थोड़े काल के लिए होता है। समझ रहे?
और आगे के गुण स्थान में बार बार भी होता है, ज़्यादा देर के लिए भी होता है। ठीक है, फिर वो बोले कि सातवें से आगे तो सब आत्मानुभव में ही है ना। तो उनमें फ़र्क क्या पड़ा भाई, सातवां में, आठवां में, नौवां में, 10वां में, 12वां में, इनमें क्या अंतर है? थोड़ी मग्नता विशेष का अंतर है कि भले ही सब आत्मा में लीन दिखेंगे लेकिन मग्नता में अंतर है उनके। सातवें वाले की मग्नता और आठवें वाले की मग्नता में अंतर है, समझ में आया कि नहीं? आठवें वाले की मग्नता विशेष है, सातवें वाले से ज़्यादा है, नौवें वाले की उससे भी ज़्यादा, 10वें वाले की उससे भी ज़्यादा है। तो मग्नता विशेष है। और दृष्टांत दिया, कोई नाम स्मरण करता हो, आंखें बंद करके क्यों ना हो, लेकिन सबकी मग्नता अलग अलग होती है, समझ में आया? वैसे ही। और आगे फिर कहा कि आप इसको निर्विकल्प नाम दे रहे हो, लेकिन शुक्ल ध्यान में शुक्ल ध्यान के प्रथम जो पार्ट होता है उसमें पृथक तो वितर्क नाम का भाग है पहला शुक्ल ध्यान का, उसमें शुद्ध ज्ञान से संबंधित समस्त विषय का विचार किया जाता है। तो जो निर्विकल्प कैसे हो गए, तो उत्तर दिया कि दो प्रकार के कथन होते हैं जिनागम में, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप। तो जो उसमें 3 अनुयोग होते हैं वे तो स्थूल कथन कहते हैं, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये स्थूल कथन कहते हैं। और करणानुयोग सूक्ष्म कथन करता है। तो दृष्टांत दिया कि ब्रह्मचर्य तो छठे गुण स्थान में कहा जाता है 3 अनुयोग के अनुसार, है ना। प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग है, चरणानुयोग, इनके अनुसार ब्रह्मचर्य तो छठे गुण स्थान में, ब्रह्मचर्य महाव्रत। और करणानुयोग के अनुसार तो 9वें गुण स्थान तक ब्रह्मचर्य नहीं है। समझ में आएगी? सोचो कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय है, संज्ञा, संज्ञा मैथुन संज्ञा कही, वेद का उदय, मैथुन संज्ञा है वेद का उदय, मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक पाई जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि हम करणानुयोग के अनुसार जो कथन है वो द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग के अनुसार नहीं होते हैं। वो MRI निकाल करके बताया कौन? करणानुयोग, है ना। चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ऊपर से देखकर बोलते हैं। वो स्थूल और सूक्ष्म की परिभाषा भी दी, क्या दी? कि जो अपने भी समझ में आए और दूसरों के भी समझ में आए, वो होता है स्थूल या फिर स्थूल कथन। और जो अपने समझ में ना आए, दूसरे आजू बाजू के लोगों को भी समझ में ना आए, सिर्फ केवल ज्ञान में समझ में आए, उसको सूक्ष्म कहते हैं। समझ में आ गया? तो वैसे ही वो जो निर्विकल्प कहा गया है आत्मानुभव में, वह स्थूल कथन है। वो प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग की अपेक्षा हो सकता है। समझे कि नहीं? स्थूल है, वहाँ पे अंदर विकल्प है लेकिन वो दिखते नहीं, ना हमारे को दिखते ना किसी और को दिखते। समझ में है कि नहीं? है कि नहीं? सातवें में है कि नहीं विकल्प? आठवें में है कि नहीं? 9वें में है, 10वें में है। 10वें का नाम सूक्ष्म सांप्राय, वहाँ पर भी विकल्प होता है। कौन से वाले विकल्प? राग पर, राग बोल रहे हैं जिसको हम। तो वो करणानुयोग के अनुसार तो निर्विकल्प नहीं है, वो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा निर्विकल्प होता है। तो हम कब समझे? आप द्रव्यानुयोग की शैली समझ के निर्विकल्प हो जाना, वो वाला जो द्रव्यानुयोग कह रहा है उस वाला। तुम ये करणानुयोग के निर्विकल्प होने का प्रयत्न करोगे अभी तो होगे नहीं। तो हमको जो निर्विकल्प अनुभूति करनी है वो द्रव्यानुयोग वाली करनी है, ये याद रखना। करणानुयोग वाली वो बाद में होगी, जब हम मुनि बनेंगे और सब होगी। द्रव्यानुयोग वाली आत्मानुभूति आप कर सकते हो। समझ में है क्या? कोई भी आप में से कोई भी कर सकता है। तो आप बोलोगे वो तो पूरा निर्विकल्प 10वां गुण स्थान लगेगा, 12वां गुण स्थान है, वैसा नहीं समझना, है ना। अगर ऐसा बोलोगे तो शुद्ध उपयोग कौन से गुण स्थान में पकड़े जाएगा? 12वें गुण स्थान में, है क्या? उपयोग शुद्ध हुआ ही 10वें गुण स्थान तक। तो करणानुयोग की अपेक्षा बात कर रहे थे। अच्छा, ये बाकी के अनुयोग तो क्या कौन से बोल रहे थे? 7वें से शुद्ध उपयोग बोलते हैं, हाँ या नहीं? शुद्ध उपयोग मुनि धर्म अंगीकार करके, ऐसे लिखा है ना। हाँ, तो 10वें के ऊपर, हमने तो 12वें की अपेक्षा से किया, 10वें के ऊपर कहा जाएगा शुद्ध उपयोग, समझ रहे? तो कहना ये है कि शुद्धोपयोग जो परिभाषा है वो चरणानुयोग की, द्रव्यानुयोग की, 7वें की ही है। तो वहाँ पर बुद्धिपूर्वक वाले ही राग पकड़े जा रहे हैं। तो निर्विकल्प की परिभाषा भी द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग की ये है कि जहाँ पर बुद्धिपूर्वक राग खत्म हो गए हैं, ऐसे समझ में आएगा? मतलब वो उसके अनुसार आप आत्मानुभव हम में से कोई भी कर सकता है द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से। समझ में आया? ऐसा कोई है कि जो नहीं कर सकता है? द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग वाला जो कहा जा रहा है वो शुद्ध उपयोग तो हम कर ही सकते हैं। समझ रहे कि वो आत्मानुभव कहो, है ना, वो हम कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आया? तो कोई करणानुयोग की परिभाषा लेकर आए बोले कि देखो शुद्ध उपयोग होता ही नहीं, समझ में आएगी? 10 12 से 10वें के ऊपर ही होता है,
तो फिर गड़बड़ कर रहा है। तो बट तो शैली थोड़ी समझता है। तो मैं क्या आपको पता है, जो मणि दीक्षा ली जाती है तो उसमें ये कहा जाता है समस्त सावध्य योगों का त्याग करके। सावध्य मतलब जिसमें वध होते हो, यानी हिंसा वाले सभी परिणाम रोक कर हम क्या करेंगे, शुद्ध उपयोग करेंगे। प्रतिज्ञा शुद्ध उपयोग की ली जा रही, तो कौन सा वाला, वो 12वें गुण स्थान वाला थोड़ी, 7वें गुण स्थान वाला। दीक्षा क्यों ली गई, शुद्ध उपयोग करने के लिए। शुद्ध उपयोग मतलब आत्मानुभूति के लिए। दीक्षा क्यों ली जाती है, प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या ली जाती है, क्यों घर छोड़ा, तो घर के विकल्प नहीं चाहिए मुझे, पत्नी की छोड़ी, उसी के लिए। भोजन के विकल्प भी नहीं, बनाना क्या है ना, एक व्यक्ति के लिए क्यों ना हो, नहीं बनाना हमारे को, हमारे लिए बनाना ही नहीं। सहज योग बन गया, दिख गए, क्योंकि उसका विकल्प ना दौड़े, वो इम्पोर्टेंट है हमारे को। क्या बनाना है, क्या बनाना, वो भी नहीं दौड़े, क्या मिलेगा, फिर उसके बर्तन का, बाई का, कुछ कर नहीं, समझ में कि नहीं। सहज योग से हम चले गए, मिल गया, हो गया। विकल्प जीरो करने हमारे को, निर्विकल्प में रहना है, क्योंकि विकल्प आकुलता रूप होते हैं। चाहे लंगोटी की दुख भाले, दुख कहाँ से आया, लंगोटी ने दुख दिया कि नहीं, बोलो। लंगोटी दुख देती कि नहीं, बोलो। लंगोटी का विकल्प, लंगोटी के कारण अनंत विकल्प जो हुए उसने दुख दिया, याद रखना। तो बता, चीज़ें जो जमा कर रहे हैं हम, दुख देंगे कि नहीं, बताओ, देंगे कि नहीं। चीज़ें जो जमा कर रहे हो, एक लंगोटी इतने विकल्प करके इतने दुख देती है, हम तो बताओ क्या क्या कर रहे हैं। हम पैंट शर्ट के या साड़ियों के ढेर लगाए हैं हम, हमारे को भी तो जीन शासन समझा ही नहीं कुछ, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, नॉन स्टॉप, समझ में है कि नहीं। मुझे बताओ, एक परिग्रह इतना समझ लेना, इतना पाप रूप कहा गया जिन शासन में परिग्रह को पाप का, और कहा है बताओ, बोला हमको डर भी नहीं जब परिग्रह रखते हुए भी, बताओ, कोई डर नहीं हमारे को। कितने विकल्प होते हैं उससे, है ना, विकल्प दुख रूप लगे नहीं, विकल्प दूर करने की भावना नहीं, समझ रहे कि राग दुख रूप लगाने, राग दूर करने की भावना नहीं। ज़्यादा चीज़ें कैसे रखी तुमने, राग से रखी कि नहीं रखी, कि बिना राग के रख दी है, सिर्फ बताओ। नहीं हम क्या करें, हम आपको एक साथ 10-10 लोगों ने गिफ्ट दी, 15 गिफ्ट दी, रखी तो तुमने ना, हाँ, तो तुरंत 15 निकाल देने थे पुराने वाले, समझे कि नहीं। आ गए हैं अगर तो तुमने तो रखा, मतलब क्या है, राग है तुम्हारे को, राग, बिना राग के नहीं, मतलब विकल्प, तुमको विकल्प अच्छे लग रहे हैं, विचार करो जरा। इसलिए हमारे को एक लंगोटी के दुख रूप कहा, मतलब मुनिराज दीक्षा क्यों लेते, समझ में आ रहा है क्या, उन्हें निर्विकल्प होना है, बस एक ही उद्देश्य है, निर्विकल्प होना है। तो दीक्षा ली, उसी का भी वस्त्र क्यों छोड़े, परिवार क्यों छोड़ा, शहर क्यों छोड़े, नगरिया क्यों छोड़ी, समझते कि नहीं। नगरिया क्यों छोड़ी जाती है, वन में क्यों जाया जाता है, पर्वतों पर क्यों जाया जाता है, राजमहल में जन्मा हुआ वो मनुष्य, समझ रहे, वो शरीर, उसके अंदर एक भीतर जीव है, तो राजमहल में जन्मा हुआ है भाग्य से, समझ में है कि नहीं। और वो नग्न होकर वो पर्वतों पर जा रहा है, कुछ मैसेज मिलना चाहिए मार को। और ऐसा नहीं जिनके गर्भ कल्याण, गर्भ हमें आने से पहले 6 महीने रत्न वर्षा हो रही है, 9 महीने रत्न वर्षा हो रही है, आए बार 5 कल्याणक मनाए जा रहे हैं, 3 पकड़ लो। वो ऐसा जीव वो छोड़ के जा रहा है सब कुछ, और नग्न होकर वो पर्वतों पर, कैलाश पर्वत हो, गिरनार हो, है ना, सम्मेद शिखर हो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है हमारे को कि नहीं दिख रहा है, कुछ समझ रहा है कि नहीं। तीर्थंकरों के गीत गाते हैं, तीर्थंकरों के शासन में रहते, तीर्थंकर से कुछ सीख नहीं रहे हम। राजघराने में जन्मा हुआ जीव, समझे कि नहीं, छोड़ रहा है किसके लिए, किसके खातिर, क्या चाहिए ऐसा, ऐसी कौन सी अनुपम निधि मिलने वाली उसको कि राजघराने छोड़े जा रहे, पत्नी बच्चे छोड़े जा रहे, सुंदर सुंदर रानियाँ छोड़ी जा रही। विचार करो, क्या छोड़ा जा रहा है, किसके लिए। 96,000 रानियाँ थी शांति कुंज हरिनाथ जी के पास, बताओ, एक समय पर करोड़ हो गई, छोड़ी किस आधार पर, किस आधार पर छोड़ा गया, विचार करो जरा गहराई से। कुछ अद्भुत निधि है अंदर, निधि मतलब आत्मा तो है ही अद्भुत, लेकिन आत्मानुभूति में अद्भुत आनंद है, क्योंकि वहाँ पर आकुलता जीरो है, जीरो आकुलता स्टेट का नाम आत्मानुभूति है। बिल्कुल वो मैसेज दे रही है हमारे को प्रतिमा कि आप ये स्टेट प्रकट करो, आपको बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा, तुम दुख दूर करने को आए हो ना मेरे पास, ये स्टेट प्रकट करो। तुम अनादि से दुखी थे क्या, नहीं, तुम दुख दूर करने को आए हो ना जिन शासन में, मुझे बताओ हम यहाँ पे काहे के लिए जन्मे, विचार करना सच में,
मैं एज अ मनुष्य, सोचो एक मिट्टी, एक बारीक से कण से वो शरीर बना गर्भ में, फिर गर्भ से बाहर आया, फिर शरीर बढ़ता गया, समझ रहे। अभी शरीर बूढ़ा की ओर जा रहा है ना, फिर शरीर फिर जल जाएगा। मुझे तो ये प्रक्रिया में आप आए ना, आए कि नहीं, गर्भ में आए, फिर ये आए, काहे के लिए आए आप लोग? पत्नी बच्चों के लिए आए थे हम। विचार करो, हम कुछ तो भी मिस कर रहे हैं बहुत बड़ा। यहाँ पर हम अपने आत्म कल्याण के लिए आए, नहीं तो वापस ही जन्म मरण। मनुष्य का जन्म तो भी ठीक था। क्या क्या जन्म के टाइप होते पता है आपको? समूर्छन जीव कितने जन्म मरे देख लो जरा, अनंत जन्म थे, इतने जीव बिना माँ बाप के। समझ रहे क्या कह रहे हैं? तो कहना ये है जागृति बहुत आवश्यक है। आत्मानुभूति करे बिना कोई उपाय नहीं है। समझ रहे कि नहीं? जो मुनिव्रत धारणंत बार जो लाइन लिखी है उसमें लिखा पे निजातम ज्ञान, अपने आत्मा के ज्ञान के बिना सुख लेश न पाए। समझ में? आत्मानुभूति के बिना तुम मुनि बन जाओ तो भी सुख नहीं आने का है। समझे कि नहीं? तो फिर तो वो इंद्र को आता होगा ना, उनको भी नहीं आता है। आता तो भटकता क्यों था वो? तहते छे थावर तन धरे, क्यों है ये लाइनें? ये सब चीज़ें अंदर उतारने जैसी है हमारे को, इसको बहुत गहरा आशय अपने अंदर उतरना चाहिए। नहीं तो हम तो बस सुनकर चले जाने की आदत क्रिएट कर ली है हम, कि आज भी आए थे सोचते हो कल भी आएंगे। अरे समझ में, बार बार क्यों आना? आना बंद कर दो, ऐसा हम कह रहे हैं। अपने अंदर समाओ और आना बंद कर दो कि सुनकर अंदर उतार लो। सुनने की आदत मत डेवलप करो। रोज सुनते हम, रोज सुनते, इतने सालों से सुन रहे, तुमने सुनने की आदत डेवलप कर ली बेटा। ऐसा थोड़ी सुन कहा है तो सुनना होता है समझने के लिए। समझा क्यों जाता है? अंदर उतारने के लिए, बस वही होता है। भीतर उतरो, अपने आप को पहचानो। कोई सत्ता कम नहीं हमारी, अनंत शक्ति संपन्न सत्ता है हमारी। ठीक है, पढ़ते हैं अपना, जाओ। तीन 347 पर नीचे की 2 लाइन। तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे, वह दृष्टांत में प्रश्न लिखा। प्रश्न पूछने वाले ने एक दृष्टांत को रखा सामने और प्रश्न लिखा। सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है, याद रखना, हमेशा रूल याद रखना। दृष्टांत सर्वांग नहीं होता, एकांग होता है। समझ रहे? तो क्योंकि वो दृष्टांत की लिमिटेशंस होती है, समझ रहे? एज इट इज़ नहीं बैठते रहता है दृष्टांत, सिर्फ समझाने के लिए सहायता करता है बस। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बदलाता है, समझे कि नहीं? उसका प्रयोजन एक होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ द्वितीय का विदु, मतलब विदु का अर्थ होता है चंद्रमा। द्वितीय मतलब क्या? एकम दूज होता है ना, मतलब तृतीया चतुर्थ, तो समझ ले। द्वितीय मतलब क्या बोल रहे हैं वो? कि अमावस थी, अमावस के बाद एकम आया और फिर द्वितीय आई, तो चंद्रमा की कोर एक बारीक सी लाइन दिखती है। समझ रहे क्या? ये पता होगा ना आपको, चंद्रमा कैसे फिर दूज से लेकर पूर्णम तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दूज के दिन एक बारीक सी एक लाइन खिंच गई, ऐसा समझ लेना, दिखती उठती है। ठीक है, तो द्वितीय का वधु, विदु, विदु कहा ना, क्या कहा? विधु, ठीक है, यानी चंद्रमा। दूसरा जल बिंदु, जल बिंदु मतलब एक पानी की ड्रॉप, पानी का ड्रॉप। और अग्निकणिका मतलब एक चिंगारी, ठिनगी, मराठी में ठिनगी बोलते हैं, और चिंगारी। यह तो एक देश है, मतलब क्या? जैसे चंद्रमा की बारीक सी कोर, पानी का एक ड्रॉप है ना, बारीक सा बिंदु, और तीसरी अग्नि की ठिनगी या फिर जिसको हम चिंगारी कहते हैं वो। नहीं, ये 2 बिंदु अलग चीज़ है, जल बिंदु है यहाँ पर, गलत बोल रहा है। देखो, यह तो एक देश है, और पूर्णमासिका का चंद्र, महासागर तथा अग्निकुंड, यह सर्वदेश है। समझ में? इसी का ही बड़ा रूप जो चंद्रमा था दूज के दिन का, वही पूर्ण रूप से पूर्णम हो गया है ना। वो जो जल बिंदु था उसका पूरा रूप महासागर है, और अग्निकुंड वो जो थिंगी थी या जो चिंगारी थी, उसका बड़ा रूप क्या हो गया? अग्निकुंड। यह सर्वदेश है। उसी प्रकार चौथे गुणस्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुणस्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। और समझ में, पहले क्या कहा? मतलब समझ में, चौथे गुणस्थान में दूज के जैसा
दूज के चंद्रमा जैसा आत्मा के ज्ञान आदि गुण प्रकट होंगे चतुर्थ में, और 13वें गुण स्थान में वो पूनम जैसा हो जाएगा। वापस चौथे गुण स्थान में जल बिंदु जैसा क्रिएट होगा, और 13वें गुण स्थान में वो महासागर बन जाएगा। वापस तीसरा कि वो चौथे गुण स्थान में एक चिंगारी रूप होगा, और वो जब 13वें गुण स्थान में हो जाएगा तो अग्निकुंड हो जाएगा। ये समझ में आया कि दृष्टांत था। एक देश प्रकट हुए 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञान आदि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं, और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है वैसे ही जितने गुण अवृत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए उनकी, और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। समझ में आया? जैसे जल और जल कॉमन है, चंद्रमा और चंद्रमा कॉमन है, अग्नि और अग्नि कॉमन है। जैसे एक ही जाति है इसकी दूज के चंद्रमा की और पूनम की, जल बिंदु की और महासागर की, है ना, अग्नि के वो जो बारीक सी अग्निकणिका की और अग्निकुंड की, एक ही जाति है। वैसे अविरत सम्यक दृष्टि, उसको क्या लिखा उन्होंने, अवरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाले की और 13वें गुण स्थान वालों की जाति तो एक ही है। कौन सी जाति? सम्यक ज्ञान की जाति कहो आप। समझ में कि नहीं? जाति तो एक ही है, यहाँ पर कणिका है और वहाँ पे पूर्णता है। सम्यक ज्ञान की कहो, ज्ञान की कहो, समझ में आएगा नहीं? ये दृष्टांत से सिद्ध किया, मतलब हाँ दर्शन की श्रद्धा तो पूरी हो गई थी कंप्लीट। ज्ञान तो ज्ञान अधिक, हाँ ना, वही तो वही तो कंप्लीशन है, वही चंद्रमा है ना, पूनम, वही तो पूनम है। तो जाति मतलब क्या? श्रद्धा तो सम्यक हो गई, चौथे में पूरी हो गई कंप्लीट। श्रद्धा चौथे में कंप्लीट हो जाती है। याद रखना, श्रद्धा का धीरे धीरे बढ़ना काम ही नहीं है श्रद्धा का। श्रद्धा तो कंप्लीशन, चौथा गुणस्थान ही गजब का है। मतलब को तो वो ऐसा गुणस्थान है जहाँ पे श्रद्धा अपनी कंप्लीशन कंप्लीट कर लेती है, अपना टास्क कंप्लीट। वही तो खास बात है, वो श्रद्धा अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लेती है चौथे में, याद रखना। और ऊपर जो चढ़ा गया ना, वो इसी के आधार पर चढ़ा गया कि श्रद्धा ने अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है। बता रहे ना, वो आ गया है ध्यान, डोंट वरी, वो आ गया वाले नहीं समझ में। पर आपने श्रद्धा को पूछा, इसलिए उत्तर दे दिया हमने कि श्रद्धा अगर अपना टास्क कंप्लीट ना करे तो फिर वो 11वें से भी गिर जाता है। समझ में आया कि नहीं? श्रद्धा अगर अपना टास्क कंप्लीट कर ले, अरे मैं तो चेतन वस्तु, पुद्गल ऐसा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इनमें राग होता है, राग से बहुत दुख होता है, इतना तो काम कर लेता हूँ चौथे में ही। अब इसी आधार पर वो अणुव्रत लेता है, इसी के आधार पर महाव्रत लेता है, इसी के आधार पर आत्मा में रम होता है। वो काम पहले चौथे में नहीं हुआ होता तो कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि कितनों ने अणुव्रत लिए, कितनों ने महाव्रत लिए, लेकिन वो जो चौथे वाला काम था वो इनकम्प्लीट रखा। तो हमने अनंत बार दीक्षा धारण करी, आज तक कम धारण करे हमने, और धारण करना भी कम है। पीछे का मंडल कितने हो गए, सुमेरु पर्वत, समझ में है क्या नहीं? माँ के आश्रम के सिंधु बन गए, बता। तो ये सब हमने किए हुए, तो बढ़ क्या करती, श्रद्धा ने पलटी थी। तो श्रद्धा पलटना ही चौथा गुण स्थान होता है। तो चौथे गुण स्थान में जब श्रद्धा पलटती है तो क्या होता है, ज्ञान आदि जो गुण होते हैं वे कणिका रूप प्रकट हो जाते हैं। उसको बोलते भी सर्वगुणांश सम्यक्त्व, गुणों का अंश प्रकट हो जाता है वहाँ पर, सभी गुणों का सर्वगुणांश सम्यक, सभी गुणों के अंश प्रकट होता, आंशिक रूप से प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो श्रद्धा भी आंशिक रूप से प्रकट होती है? नहीं, श्रद्धा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। ठीक है, याद रखना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरुआत स्टार्ट साथ में करते हैं, एंड अलग अलग होता है। श्रद्धा और ज्ञान सम्यक साथ में हो भी जाए, चारित्र को सम्यक होने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको पर्याप्ति पता होगी, पर्याप्ति स्टार्ट साथ में होती है सभी की सभी, एंड अलग अलग टाइम पर होती है। सुनिए कि अपने लाइन सुनिए ना, आपको करणामिक के विषय से होता है, शुरुआत स्टार्ट सबके साथ में होती है। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र सम्यक होना स्टार्ट हो जाती है साथ में, लेकिन पूर्ण सम्यक तो होने के लिए श्रद्धा ज्ञान तो एक साथ हो जाते हैं जल्दी, चारित्र को सम्यक होने के कितना समय लग जाता है, ऐसा है। ठीक है, देखो उपशम करके जला है ना वो, उपशम श्रेणी वाला। हाँ, वो अपने वो टेबल चार्ट बना के लिखे थे ना इसके ऊपर, फिर वापस एक किधर भी आ सकता है, छठवें में, पाँचवें में, चौथे में, एक पहले। हाँ, एक पहले भी आ सकता है।
आता है ना, लिखा है ना वहाँ पर, उपशम श्रेणी से गिर पहले भी आ सकता है। समझ में आएगी, छठवें से जाएगा है ना, लेकिन जा आए हुए में छठवें में, वही छठवें से जाएगा बोला ना। हाँ, गिरते हुए फर्स्ट में जाएगा। हाँ, तो ये तो सब बोलना है, अगर आपको गिरना नहीं है तो ठोस कदम रखो। समझ में है कि नहीं? ठोस कदम कर रखने वाले कभी नहीं गिरते। जिनके कदम पहले ही कमज़ोर हो गिरेंगे गिरेंगे। इसलिए पहले पक्का कर, मैं तो बोलता हूँ ना, एक निर्णय करके आओ, दुनिया में सुख कहाँ मिलेगा, पक्का करके आओ। इतना नहीं मिलता कहीं भी, हो गया ना पक्का। अब देखो तुमको हम सुख दिलाएंगे। नहीं यहाँ पर भी मिलता, बाहर भी मिलता, ये स्टेट है हमारी, इसके हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हमारा ठोस कदम है ही नहीं अभी तक। दुनिया में मिलता, दुनिया में मिलता, ये है ना हमारे अंदर, भोगों में मिलता, ये है नहीं, बच्चों में मिलता, पैसों में मिलता, ये है कि नहीं हमारे अंदर? इसलिए तो हमारे कदम उठ रहे नहीं आगे, कुछ नहीं कहीं पे, मिट्टी है सब, मूर्खता से भरी हुई दुनिया है ये गिरने के बाद चढ़ भी सकता हूँ, मेरे तुरंत परिणाम अगर बदले चढ़ चढ़ेगा ना बाद में, गिरने के बाद चढ़ सकता है कोई भी। सम्यक तो प्रकट कर ही लिया उसने एक बार, वो तो जाएगा ही जल्दी मोक्ष। बात तो चल रही गिरने की बात चल रही, ठीक है। चलो, तो ये बता दिया चौथे गुणस्थान वाले में अंश कणिका प्रकट होती है, ठीक है। आगे वहाँ तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली को सर्वज्ञों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुणस्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। तो आपने क्या कहा, क्या प्रश्न समझा? प्रश्न बोलिए जब का आपने बोला ना कि सम्यक में एक अंश प्रकट होता है, तो केवल ज्ञानी पूरे विश्व को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं? पूरे विश्व को। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि जो चौथे गुणस्थान वाला, वो आत्मा को तो भी एटलीस्ट प्रत्यक्ष जानता होगा। समझे कि तो प्रश्न क्या है? पूरी दुनिया को ना जाने ठीक है, लेकिन आत्मा को तो प्रत्यक्ष जानता होगा। समझे क्या प्रश्न? समझ में ना प्रश्न की क्वालिटी समझो आप, तो गजब की है प्रश्न। ये उत्तर ना होता तो हम भी यही मानते। समझ में कि नहीं? ये उत्तर सामने ना होता ना तो हम यही मानते कि उसको आत्मा प्रत्यक्ष होता होगा, क्योंकि केवल ज्ञान को पूर्ण सब कुछ प्रत्यक्ष है, तो चतुर्थ गुण से लोगों को एक तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, आत्मा। समझे क्या? ये प्रश्न है। उत्तर देखो भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, याद रखना, कि वो भी उनको भी प्रत्यक्ष है और इनको भी प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं हुआ। चतुर्थ गुणस्थान वाले को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। सम्यकता की अपेक्षा से एक जाति है, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है। क्या कहा, समझ रहे? सम्यकता की अपेक्षा एक जाति है, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं। लिखा है भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। क्या? इनका भी सम्यक ज्ञान, उनका भी सम्यक ज्ञान, ये अपेक्षा तो सही बैठती है। उनका भी प्रत्यक्ष ज्ञान और इनका भी प्रत्यक्ष ज्ञान, ये नहीं बैठता। तो मतिश्रुत ज्ञान वाले भी अगर प्रत्यक्ष ज्ञानी हो जाए तो केवल ज्ञानी की क्या जरूरत है हमारे? क्या नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं मतिश्रुत ज्ञान वाले को। अगर मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ, हमारे हमारे ज्ञान पे लज्जा आनी चाहिए। सच में है, कितने काल हो गए दूसरे इंद्रियों की सहायता और मन की सहायता यूज़ करते करते खुद से ज्ञान निकाल सकते, खुद का कब तक किराए के दुकानों में रहना, हमें किराए के घर पर रहना। इंद्रिय से भीख मांगते बैठो है ना, इंद्रिय और मन से कि दे भैया ज्ञान, दे भैया ज्ञान। क्या शर्म आनी चाहिए हमारी। मैं मेरा तो कितना ज्ञान है, पूरी दुनिया तारीफ करती, तेरे ज्ञान मतिश्रुत है बेटा। इंद्रिय की सहायता से जी रहा है तो समझ में आए कि नहीं? जब तक केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता तब तक ज्ञान की महिमा करो मत, ज्ञान मत में चढ़ जाओगे। हमारे ज्ञान की सहायता लेनी पड़ रही है, इससे और क्या खराब स्टेट होनी चाहिए। हमारे को अभी तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा, सोचो। इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ रही, मन की सहायता। कह रहे कि समझे क्या कि सम्यकता, सम्यक तो अपेक्षा तो, ये सम्यक ज्ञान अपेक्षा तो एक जाति है, लेकिन प्रत्यक्ष जाति के, प्रत्यक्ष की अपेक्षा एक जाति नहीं। उनके प्रत्यक्ष है, इसके परोक्ष ही है। चतुर्थ वाले के परोक्ष ज्ञान ही होगा और 13वें वाले के प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन सम्यक ज्ञान किसका है? दोनों का। ये समझे क्या? लॉजिक समझ रहे? उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है, इनका परोक्ष ज्ञान है, डिफरेंशिएट बिटवीन। तो ये उनका प्रत्यक्ष है, चौथे 13वें वाले का प्रत्यक्ष, चौथे वाले का एक देश, या फिर परोक्ष, सॉरी
परोक्ष। और सम्यक्ता की अपेक्षा ये भी सम्यक थी, ये भी सम्यक थी। ये सम्यक ज्ञानी ये भी है, सम्यक ज्ञानी ये भी है। क्लियर हुआ? देखो, चौथे गुणस्थान वाले को मतिश्रुत रूप सम्यक ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? देखो, मतिश्रुत ज्ञान है लेकिन सम्यक है। समझ में आ रहा है? इसी मतिश्रुत ज्ञान को सम्यक किया जा सकता है स्वयं को पहचान कर। तो ये मतिश्रुत ज्ञान को मति और कुछ श्रुत हो जाता है, पता है ना आपको? ये देखो, और 13वें गुणस्थान वाले को केवल रूप सम्यक ज्ञान है। समझ रहे? सम्यक ज्ञान दोनों के पास है। एक को मतिश्रुत वाला सम्यक ज्ञान है और एक को केवल ज्ञान वाला या फिर केवल रूप सम्यक ज्ञान है। समझ रहे? हाँ, वैसा भी पकड़ सकते हैं आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो, तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मतिश्रुत ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष व मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है। समझ में है कि नहीं? तो मतिश्रुत ज्ञान को एक देश वर्ड क्यों दिया गया? उसका ये है कि वो किसको जानता है? अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष रूप से जानता है, और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष कहो और परोक्ष कहो या फिर अप्रत्यक्ष कहो, किंचित जानेगा, और वो भी किससे जानेगा? क्रम से जानेगा। समझे कि नहीं? मैंने बताया ना, मैं तो पहले भी बोल चुका 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले कि हम जो भी जानते हैं, एक तो मिट्टी को जानते हैं, उसके भी वर्णगुण की, वर्तमान पर्याय को, भूत भविष्य भी नहीं, वो भी स्थूल रूप से, डिटेल में नहीं। समझ में आएगा नहीं? और वो भी क्रम क्रम से 1 by 1। तो ये तब डिपेंडेंसी होती ही मतिश्रुत ज्ञान में, दूसरे अधिकार में लिखा हुआ। तो इतने मतिश्रुत ज्ञान ऐसे ही जानता है चीज़ों को। क्या? अरूपी को जानेगा तो कैसे जानेगा? अप्रत्यक्ष जानेगा। रूपी को प्रत्यक्ष और परोक्ष भी जानेगा। जानेगा कितना? किंचित, और वो भी क्रम से, एट अ टाइम नहीं। और अब केवल ज्ञान कैसे जानता है? देखो लिखा है, तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है। मतलब ऊपर वाली सब चीज़ें गायब कर देने की, रूपी हो या अरूपी हो। समझ में है कि नहीं? सबको प्रत्यक्ष ही, और दूसरा किंचित नहीं, पूर्ण रूप से, और वो कैसा? क्रम से नहीं, युगपत। कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है युगपत, जो बचपन बच्चों को सिखा रहे थे ना ऊपर से, युगपत युगपत युगपत। युगपत वर्ड कितना गजब का है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। युगपत बोलते ही ये समझ जाना कि वो केवल ज्ञान है। खासियत होती है हमारे ज्ञान में, केवल ज्ञान के ज्ञान में इतना अंतर है कि हमारा क्रम है और उनका युगपत है। कितनी गजब की। उनको से कोई नहीं कि भूत को पहले जाना फिर वर्तमान को भविष्य को, ऐसा नहीं है। समझ में कि नहीं? तो पहले जीव को फिर पुद्गलों को, ऐसा भी नहीं है। तीनों काल और तीनों लोक एक साथ। समझ में है कि नहीं? तो एक साथ जानने में आते हैं, यही उनके युगपत ज्ञान की शैली होती है, ये ज्ञान के प्रकार होता है। पूरा विश्व एक साथ जानने में आता है। केवल ज्ञान होता कितना गजब का, कितना क्या क्या कहे हम। समझ रहे कि नहीं? और आप सब शक्ति लेकर बैठे हो और किसी को प्रकट ही नहीं करनी हुई शक्ति। बताओ, मैं अगर आपको बोलूँ कि भैया आपको पता नहीं है, आपकी जेब में एक पारस मनी है, देखो ये चाबी लो, डालो अंदर, देखो सोने की होती कि नहीं। तो डाल के देखेंगे, है सोने की वजह आपके अंदर है वो। समझ में आएगी? तो जैसे बोलते हम बोल रहे हैं आपके अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है, डालो अंदर। क्या? अपने उपयोग को देखो, होता कि नहीं केवल ज्ञान। किसको शक्ति बता रहे आपके अंदर? आप शक्तिमान हो, बता रहे हम आपको। किसी को देखना क्यों नहीं? मुझे ये प्रश्न है। मतलब दीनता हीनता भी इतनी फेवरेट क्यों हो जाती लोगों की? रोज भीख मांगना, उदय की, बता फिर क्या होता है दिन भर हमारे साथ? कितने बार बोल चुका, बस कर्मों के रहे मांगते हैं हम दिन भर कि भाई निरोगी रख लेना, बॉस को खुश रख लेना, पत्नी को खुश रख लेना। समझ में है कि नहीं? व्यापार अच्छा चलना, एम्प्लॉय आना, बाई आना। समझे कि नहीं? सब भीख मांगे धंधे है ये। कर्मों से भीख मांगता है बस, और कुछ नहीं करता है, और कर्म के रहम पर जीता है। और कौन? वो जीव जो परिपूर्ण है, जो अनंत शक्ति संपन्न है, इसको मिट्टी की जरूरत नहीं, और मिट्टी को देख देख कर उदयों से भीख मांगता है। बहुत बुरा लगता है मुझे ये बात देख कर, इसलिए मैं बहुत बार स्वयं को रोकता हूँ कि क्यों भीख मांगे हम। परोस देते को जो करना है, मैं क्या फर्क पड़ रहा है, लेते को जो करें।
रहमों पे भी जीव तेरे में, रहम करम पे, हाँ तेरे रहम पर जीव में, तो जो करना है कर। समझ में आ गया? हमने मांगेंगे तुझसे, वही निकांक्षित अंग होता है हमारा। क्यों मांगे हम? मिट्टी मांगे, पुद्गल मांगे, कर्मोदय मांगे, पुण्योदय मांगे, मांगना नहीं हमारे को। समझ में आ गया? तू बोलना फिर ये जो दिन भर कर रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं? वो सोचो, पुद्गलों को बोल रहे हो, कर्मोदय को बोल रहे हो, सुख दो, आत्मा को क्यों नहीं बोलते? अपने अंदर से क्यों नहीं निकालना है? क्यों डिपेंड? सोचो, वो उदय नहीं देने वाला है, वो तो क्या करना पड़ेगा उतने दिन के लिए? वेट करते हो कि नहीं? नहीं अभी 2 साल बचे यार, बस इतना कर लेते हो, मतलब उसके लिए वेट कर रहे हो आप। 2 साल बाद फेवरेबल कंडीशन आने वाली है, 6 महीने बाद आने वाली है, 1 महीने बाद आने वाली, 15 दिन के बाद आने वाली, ऐसा ही सोचते ना हम। इसी आशा पे तो कायम है दुनिया। तो मुझे बताओ, इतने मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो फेवरेबल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, यहाँ पर तो पूरी चीज़ें फेवरेबल है। मैं तो कल ही बोली थी एक बात कि बाहर व्यवस्था जुटाना वो उदय के अधीन है, और वो अनुरूप बनना ये इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि किसी की बनती नहीं है। वो इम्पॉसिबल काम करने में हम लगे हुए हैं, और ये तो पूरा आत्मनुभव होकर के पूर्ण सुखी हो जाना, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। कितना सरलतम कार्य है, देखो सरलतम कार्य करने में अनुत्साह और इम्पॉसिबल कार्य करने में पूरी शक्ति। ये हमारा जीवन नहीं है, ये अनंत जीवों जैसा नहीं, हम मिथ्या दृष्टि से नहीं जी रहे हम। उनमें हमें क्या अंतर है बताओ? हम भी व्यवस्था जुटाने में लगे हुए हैं, और वो व्यवस्था को अनुकूल होने का इंतजार कर रहे हैं, हाँ या नहीं? कभी हम व्यवस्था से निरपेक्ष होकर कि मुझे व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे अंदर ही वस्तु परिपूर्ण है, समझे कि नहीं? पूरा सुख शांति शक्ति है मेरे अंदर भरी हुई है, मुझे व्यवस्था को जुटाने की नहीं और व्यवस्था को अनुकूल करने का ऑर्डर रखना नहीं है, मुझे तो अपने पुरुषार्थ जगाना है, अपने अंदर रमने का। ये वाला काम चालू करो आप, जो मैं बता रहा हूँ। आप व्यवस्था जुटाने में, मैं बोलता था ना हमेशा, संजीव जी गोदा बोलते थे नहीं कि लाइन हमेशा बोलता था, आपको याद होगी कि मरने तक कोई काम पूरे होते नहीं, और मरने के बाद पूरे हो जाते सुने कैसे कुछ बोलते थे ना? कोई रुके, कोई अधूरे रहेंगे नहीं, मरने तक कोई काम पूरे होते नहीं, और मरने के बाद कोई अधूरे रहेंगे नहीं। फिर भ्रांति में जी रहे हैं हम, सब होने का बराबर होते रहता है, फालतू में अटक रहे हैं। उदय प्रमाण होगा, चित्र के प्रमाण होगा, समझेंगे? क्यों अटक रहे हम इस सब चीज़ों में? हम क्यों कर्मोदय से भीख मांगने लग गए? क्यों उनके रहमो करम पर जीने लग गए? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृत तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ, अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। विचार करो, सिर्फ रट लिए हमने जो रटा है उसे घुटाओ, जो सुना है उसको घुटाओ, और याद रखना, एक लाइन घुटाओगे अपने ऊपर, अपने आप को अनंत पीड़ा से मुक्त करोगे। रोज घुटाओ में एक लाइन घुटाओ खुद के ऊपर, और देखो ना कितना आनंद आएगा आपको। बहुत समझ में आ रहा है ना? सच में सीरियसली लेना इन बातों को, पढ़ते हैं देखो। और देखो क्या कहा, प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है, समझ में आएगा? युगपत जानता है और वो परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है, समझ में? केवल ज्ञानी युगपत जानते हैं, मिथ्या ज्ञानी क्रम से जानते हैं, या फिर अल्प ज्ञानी जो होते हैं वे क्रम से जानते। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की बात करें तो वो क्रम से जानेगा, समझ में आएगा? भले ही सम्यक ज्ञानी हो लेकिन क्रम से ही जानेगा, क्योंकि उसने केवल ज्ञान किया नहीं, प्रकट किया नहीं, समझ में आएगा? तो वो चतुर्थ गुण मुनिराज होते हैं, उनको क्या प्रेरणा देता है कि वे आत्मा में रमते, वे जानते मेरा ज्ञान मतिश्रुत रूप हो रहा है, इतना अल्प कर दे मेरे ज्ञान को, मेरी शक्ति क्या, मेरी सामर्थ्य क्या, क्या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान लेकर घूम रहा हूँ मैं, शर्म आनी चाहिए मुझे अपनी परिणति की निंदा करते, रोज आलोचना होती ना उनकी, वो इसी की होती कि हे परिणति तू क्या कर रही है। मैं जो वो आचार्यों के पास जाते हैं तो यही बोलते मेरी परिणति कितनी मूर्खता कर रही है, विषय चाहिए इसको, अभी भी राग आता है इसको पुरानी चीज़ों का, मेरे केवल ज्ञान से वंचित रखा जा रहा है ये परिणति के कारण। वो निंदा करते हैं ऐसे आचार्यों के सामने, अपने रोज प्रतिक्रमण में यही होता है उनके कि परिणति की निंदा की जाती है, दोषों की आलोचना मतलब यही होती है वो।
कि क्या कर रहे हैं अपन, अपन कौन है, क्या कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए अपने को। केवल ज्ञान की शक्ति होती है, मतिश्रुत ज्ञान लेकर घूम रहा हूं मैं। तो ये निंदा ही उनकी, ये सच्ची की गई निंदा ही उनको इतना इंस्पायर करती कि वे केवल ज्ञानी हो जाते। मैं इसलिए बोलता हूँ, जिसने अपनी निंदा कर ली, समझना वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, समझे, होने वाला है बहुत जल्दी। सच्ची निंदा करते आनी चाहिए, समझ में क्या नहीं। और उत्तम आर्जो धर्म के बारे में मैंने स्वामी जी के प्रवचन में सुना था, एक लाइन बहुत गजब थी कि सरलता किसे कहते हैं। हम तो दुनिया भर का जो बोलते हो तो ठीक है, जो अपने गुरु के सामने जाकर पूरे अपने दोष प्रकट करे बिना छुपाए, ये सरलता है। मतलब ये भी एक पेश समझना कि हम छुपाते हैं, बताते नहीं, और जो बता दे तो भी तो उसके दोष दूर होंगे। तो याद रखना, अपने गुरु से कभी चीज़ छुपाना नहीं, समझ में गया। जीवन में एक गुरु होना चाहिए, चाहे आप किसी को भी लो, वो आपको सुधारेगा, आपके जीवन को संवारेगा, समझ में नहीं, आपके दोष छुड़ाएगा। परंतु किसको चाहिए? धन चाहिए सबको, काय को गुरु चाहिए? किसको जीवन सुधारना? में सब उल्टा है चक्कर। तो क्या क्या बोलूँ आप, समझ रहे। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान, जो केवल ज्ञान है, वो युगपत जानेगा सबको, और जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का है वो क्रम से जानेगा। तो मुनिराज को ये क्रम वाला ज्ञान की क्या होती है? निंदा होती है, शर्म आती है, ये क्रमिक ज्ञान है मेरे पास, तो इसलिए वो इसकी निंदा कर कर के केवल ज्ञानी हो जाते हैं। तो बताओ, पूरी दुनिया निंदा को बुरा बोलती है, और जिन धर्म तो निंदा को धर्म कह रहा है पता है आपको। लेकिन दूसरों की नहीं, स्वयं के दोषों की, स्वयं की, समझे कि नहीं, पर्यायों की, अशुद्ध पर्यायों की निंदा करनी चाहिए। आलोचना पाठ भूल गए ना हम, ना रोज बोलते हैं, ना स्वयं की आलोचना करते हैं। हमने जो स्किप करना चालू किया है ना, सब स्किप कर रहे। रोज के पाठ स्किप कर दिए हमने, सुबह के शाम के पाठ स्किप कर दिए हमने। ये सब गलत होने वाला है। इसका दुर्दशा हमारे को भुगतनी पड़ेगी, हमारे बच्चों के रूप में दिखेगी। इसकी पाठ किया करना चाहिए हमने, उसके भावों को समझना चाहिए, समझ रहे। वो आलोचना पाठ से हम शुद्ध होते थे पहले, हम हमारे दोषों को गिनते थे, हम दोष गिनना ही बंद हो गए खुद के। पढ़ते जाओ देखो। और सर्व प्रकार एक ही जाति का है, तो जिस प्रकार केवल युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेयों को निर्विकल्प जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने, ऐसा तो है नहीं। मतलब क्या कि ये क्या करने लग जाए, जैसे केवल भगवान की बात क्या है, आप जो चीज़ें कुछ भी काम के नहीं, क्या समझ लो अलोकाकाश है, कुछ काम का है क्या, वो कुछ भी काम करे हमारे लिए, हाँ, उसको भी युगपत प्रत्यक्ष जानते केवल ज्ञानी। फिर समझ लेना, अब ये ऐसा ही कोई जानने लग जाए। कौन? ये जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को जो प्रयोजन की नहीं है, ऐसी भी चीज़ें जानने में आएगी, तो उसको एकाग्रता कब होगी? विचार करो, उसको शुद्ध उपयोग कब होगा इसलिए ऐसा नहीं समझना केवल ज्ञानी को सब कुछ दिखता है। सम्यक दृष्टि को या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को सब कुछ दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मतिश्रुत ज्ञान है। उसको एक टाइम पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो याद रखना, इसलिए उसको अप्रयोजनभूत चीज़ें नहीं दिखती है। समझे कि नहीं समझे? सही भी है वो, देखो लिखा है। तो जिस प्रकार केवल युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजनभूत ज्ञेयों को निर्विकल्प जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने, ऐसा तो है नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्षों का विशेष जानना, क्या यहाँ पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है केवल ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टि जीवों को परोक्ष ज्ञान होता है। समझ में आएगा नहीं? उनको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। तो समझ लो, चौथे गुणस्थान पर एक बात करो कि जो देव और नारकी है, मिथ्या दृष्टि है, उनको कौन सा ज्ञान है? को अवधि भी है उनको, पता है आपको? को अवधि प्रत्यक्ष के परोक्ष है। बोलो ना कौन सा है? प्रत्यक्ष है क्या? नहीं, अरे उल्टा तुमने बोल दिया ना, को अवधि तुमने पहले नाम दे दिया हमने। को अवधि दर्शन होगा अगर देव तो जो सम्यक दृष्टि है देव, उनको तो प्रत्यक्ष है, तो जिनको मिथ्या दृष्टि को इनको नहीं, अवधि में भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, मैं बता। जो देव और नारकी होते हैं ना, उनको भव प्रत्यय से होता है ये अवधि ज्ञान। मन पर अवधि ज्ञान, सॉरी, भव प्रत्यय देव को और नारकी को। तो को अवधि होगी जो मिथ्या दृष्टि होगी उनको, और सम्यक दृष्टि उनको तो सु अवधि ही है, अवधि ज्ञान। तो मिथ्या दृष्टि वाले देव और मिथ्या दृष्टि वाले नारकी, उनको अवधि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? को अवधि वाले बोल रहे हैं हम,
प्रत्यक्ष ही है, एक देश प्रत्यक्ष। तो याद रखना। और फिर क्या फ़ायदा, उनको प्रत्यक्ष या चतुर्थ वाले को परोक्ष है, क्या फ़ायदा है? तो याद रखना, प्रत्यक्ष कोई बड़ी बात नहीं होती, ज़्यादा ज्ञान भी बड़ी बात नहीं होती है। याद रखना, रूल हमेशा याद रखना, सम्यक होना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? ये लाइन मुझे समझानी थी आपको। और प्रत्यक्ष ज्ञान तो इनके पास भी है, देवों के पास, नारकियों के पास, जो मिथ्या दृष्टि है। तो याद रखना, प्रत्यक्ष है, सम्यक नहीं है। सम्यक होना ज़्यादा वैल्यू करता है। याद रखना, हमेशा ऐसे बोलते हो, क्वांटिटी वैल्यू करती ही नहीं, क्वालिटी। आप सही जानते हो कि नहीं जानते? समझ रहे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि वो दृष्टांत क्या है? सांप को रस्सी जाने, रस्सी को सांप जाने। सम्यक दृष्टि जी, रस्सी को सांप जाने, सांप को रस्सी जाने, सम्यक ज्ञान। मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने, मिथ्या ज्ञान। ऐसा कैसा समझना? प्रमाण है उसके पास अपनी वस्तु का, ही नोज हिमसेल्फ। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कितना ज्ञान पारंगत हो जाएगा, 11 अंग 9 करोड़ पढ़ ले, बट ही डजंट नो हिमसेल्फ, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान में ही आता है। समझ में? इसलिए देवों का अधिज्ञान और नारकियों का अधिज्ञान प्रत्यक्ष होते हुए भी सम्यक ज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हमारे ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के चक्कर में मत जाओ, उसको पहले सम्यक करो, और जब वो सम्यक हो जाए तो उसको प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करना, वो केवल ज्ञान रूप करना उसको। समझ में? अभी प्रत्यक्ष के चक्कर में नहीं पढ़ना, ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में मत पढ़ना, सम्यक करने के लिए प्रयत्न करो। सम्यक कैसे होता है? स्वयं को जानने से ही ज्ञान सम्यक होता है, और कोई उपाय नहीं ज्ञान को सम्यक करने का। मैंने खुद को जान लिया, शरीर को परिजान लिया, हो गया मेरा ज्ञान सम्यक। स्वयं को नहीं जाना, दुनिया जानो तो परोक्ष यानी मिथ्या तो ज्ञान में ही आ जाओ। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप